नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फाइनली साथियों, रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6/11/2024 की डेट को जारी किया गया है। और इसका यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि आप देख सकते हैं, जो कि 10/11/2024 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 10/12/2024 तक। तो अभी आपके पास मौका है, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी देख लीजिए, कितने पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आ रही है, किस तरह की ये भर्ती है और इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया है, टोटल इसमें जो सीटों की संख्या है वो 1791 यहाँ पर देख सकते हैं, काउंट करके बताया गया है। टोटल यहाँ पर 1791 पोस्ट है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे आपका सिलेक्शन इसमें होगा। जहाँ पे हेडिंग रखा गया है मोड ऑफ सिलेक्शन का, जिसमें साथियों यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जहाँ पे साथियों मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए। और साथ में जो कि प्लस करके इन्होंने ऐड कर रखा है कि आईटीआई के मार्कशीट में आपका यहाँ पर एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका होना चाहिए। तो आईटीआई का कभी भी आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका 10वीं का भी कंप्लीट होना चाहिए और 10वीं में 50% मार्क होना ही चाहिए, अन्यथा आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिवीजन का नाम देखने को मिल जाता है। जैसे कि साथियों अजमेर का डिवीजन में आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे साथियों रेलवे का डिवीजन है, डिवीजन कहने का मतलब वर्कशॉप का आप नाम समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ पे सीटें खाली है, वहाँ पे आपको यहाँ पे खाली देखने को मिल रहा है और उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बीकानेर में भी देखने को मिल जाता है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, अजमेर है। अजमेर में कई लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाता है, बीकानेर में भी आपको देखने को मिलता है, जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आ जाते हैं साथियों, जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले डिवीजन में दिखाया जा रहा है कितनी सीट खाली है। तो यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जो कि अजमेर डिवीजन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का खाली है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी का देखने को मिल जाता है, कारपेंटर का ट्रेड है। इसके बाद पेंटर इंजीनियरिंग है। इसके बाद मोशन आपको देखने को मिल जाता है, पाइप फिटर है, फिटर आपको CNW देखने को मिल जाता है, कारपेंटर मैकेनिकल से है। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो डीजल मैकेनिक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एक डिवीजन है और इस डिवीजन में टोटल कितनी सीटों की संख्या है, तो 440 आपको काउंट करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक यहाँ पे डिवीजन में इतनी सीट खाली है, जो कि यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 1791 साथियों टोटल सीटों की संख्या है। अब यहाँ पे दूसरे डिवीजन में देखिए, जो कि इसमें डीआरएम डिवीजन है, जो कि इसमें आपको फिटर मैकेनिकल से, इसके बाद पावर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन आपको कोचिंग देखने को मिल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन टीआरडी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है। इसके बाद वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक मैकेनिकल से भी आपको देखने को मिल जाती है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल का अलग होता है और मैकेनिकल का अलग होता है। तो आप आईटीआई जो किए हैं वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से किए हैं या इलेक्ट्रिकल से किए हैं, आप खुद ही यहाँ पे समझ के आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईटीआई में जो आपका होता है मैकेनिकल से अलग होता है और आपका इलेक्ट्रिकल जो होता है वो अलग होता है। तो फॉर्म भरते समय आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है डीआरएम ऑफिस का, जिसका लोकेशन आपको जयपुर देखने को मिल जाता है। इसमें टोटल ट्रेडों की संख्या 4 है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल टीआरडी से है।
अब साथियों इसमें टोटल संख्या आपको 532 देखने को मिल जाती है। मैं इसलिए यहाँ पे संख्या आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपसे डिवीज़न पूछा जाएगा कि किस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिसमें यहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे या सबसे कम सीटें खाली है उसमें अप्लाई करेंगे। ज़ाहिर सी बात है जिसमें ज़्यादा सीटें खाली है उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो यही फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। छोड़िए यहाँ पर मैं डिवीज़न का नाम आपको नहीं बताता हूँ, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे ट्रेड के अनुसार जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर जितनी सीट खाली है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं और इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, जो कि यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई है उम्र की, कम से कम आपका उम्र जो होना चाहिए वो 15 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए वो 24 साल होना चाहिए और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा वो 10-12 मतलब कि 10 दिसंबर 2024 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, जिसमें आपको उम्र में छूट भी देखने को मिल जाती है। यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है 5 साल की छूट है। और यदि साथियों यहाँ पे आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी यदि आप पीडब्ल्यूवीडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको साथियों यहाँ पे जो कि यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें यहाँ पे एक सर्विसमैन के भी चंद छात्र जो हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिल जाती है। अब नीचे आ जाते हैं। मिनिमम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10वीं पास आप होने चाहिए और 10वीं में 50% आपका मार्क होना चाहिए और आईटीआई का जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए वो एनसीवीटी से या एससीवीटी से ही होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे फीस की बात की गई है तो पेमेंट फीस में यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल कैंडिडेट के लिए मतलब कि कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए यहाँ पे 100 रुपये है। लेकिन यदि आप एस सी एस टी या आप पीडब्ल्यूवीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री फॉर्म है। तो कैटेगरी के अनुसार इन्होंने बता रखा है। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं साथियों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले जो भी यहाँ पे कंडीशन इन्होंने दे रखी है जो कि मेडिकल की और यहाँ पे और भी जो ज़रूरी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसका प्रोसेस काफ़ी तेज़ी में चलता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जल्दी बुलाया जाएगा। जैसे इसका यहाँ पर जो डेट है वो समाप्त हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। और जानकारी आपको पसंद आती है इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है, यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।